हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है रिवर गेम का डे 71 और कल से हमारा 21 डेज का हार्ड चैलेंज चालू होता है जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ रिवर गेम के बीच में आ रहा है। और उसी चैप्टर के बाद मुझे पता है कि चीज़ें बदलना स्टार्ट होगी। तो आज क्या करने वाले हम हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 45 से लेकर 48 तक इन 4 लाइन्स को एक्सप्लेन करेंगे। जो पिछला पार्ट था उसी का ये आधा पार्ट है। तो चालू करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज की हमारी फर्स्ट लाइन और हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 45 कम्स हियर, आपन तेज समारो आपे। इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं हनुमान जी के पास जो अपार शक्तियाँ है, अष्ट सिद्धि नवनीति जैसे पावर्स है, उनके ऊपर वो स्वयं नियंत्रित करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी महानता है। क्योंकि शक्ति होना महान नहीं, शक्तियों पे कंट्रोल रखना महानता है। और यही इस चौपाई का सबसे बड़ा संदेश है। आज हमारे जीवन में हमारे एंगर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आज हमारी डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, फिर हम बोलते हैं कि लाइफ में कंट्रोल छूट चुका है, लाइफ में लूप में फंस चुका हो, लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी में सिखाते हैं सबसे बड़ी जीत स्वयं पर की जाती है। जो आदमी अपने स्वयं को जीत लेता है उसे बाहर की दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। क्योंकि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने आप पर खुद की जाती है, ईगो पर की जाती है, अहंकार पर की जाती है। जो व्यक्ति अपने स्वयं को जीत ले उसे बाहर की कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज भी हरा नहीं सकती। ये हमने हनुमान चालीसा के लाइन नंबर 44 भी समझ लिया है। तो वही चीजें, खुद को जीत लो, फिर आपको बाहर के वैलिडेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना आपको क्राउड का अटेंशन चाहिए होता है, क्योंकि आपने अपने स्वयं को जीत लिया होता है, अपने मन को जीत लिया होता है। और यही हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 45 हमें सिखाते हैं। तो आज की हमारी सेकंड और हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 46 कम्स हियर, तीन लोग हाँकते कांपे। देखो इस लाइन में तुलसीदास जी में कहते हैं जब हनुमान जी अपना विशाल प्रकट रूप धारण करते हैं तब तीनों लोग कांप उठते हैं। ये केवल उनकी पावर की प्रशंसा नहीं, ये उनके प्रेजेंस का वर्णन है। और यही इस चौपाई का सबसे बड़ा संदेश है। देखो, हमारे आसपास कुछ लोग रूम में आते हैं लेकिन कुछ बदलता नहीं। लेकिन ऑब्जर्व करो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूम में आते ही उनके कैरेक्टर, उनके कॉन्फिडेंस, उनके एनर्जी के कारण पूरा वातावरण बदल जाता है। आज हम क्या कर रहे हैं, फेम, सक्सेस, स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली इन्फ्लुएंस किसी पद या पहचान से नहीं आता, कैरेक्टर से आता है। तो हनुमान जी में सिखाते हैं एक ऐसा व्यक्ति बनो, एक ऐसा इंसान बनो जिसकी मौजूदगी, उसका प्रेजेंस ही प्रेरणा बन जाए। इससे हमें पावरफुल कोट मिलता है, बिल्ड योर प्रेजेंस नॉट जस्ट योर प्रोफाइल। तो तुम रक्षक का हो वो डरना, इस लाइन की तरह हनुमान चालीसा की एक लाइन और है जो लोगों को प्रेरित करती है, भावुक करती है। और उस लाइन का नाम है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और यही आज की हमारी थर्ड और हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 47 है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इस लाइन में तो सीधा जी में चाहते हैं जहाँ पे हनुमान जी का स्मरण किया जाता है वहाँ पे भूत पिशाच पास नहीं आते। लेकिन इसका डीप मीनिंग अलग है। भूत केवल अदृश्य शक्तियाँ नहीं, हमारे बीते हुए कल का पछतावा है। और पिशाच केवल कहानी के पात्र नहीं, हमारे अंदर के फियर, एंजाइटी, निगेटिव थॉट, कंपैरिजन, जेलेसी, इन जैसे थॉट्स है। और यही इस चौपाई का सबसे बड़ा संदेश है। जिसका मन मजबूत होता है ना, उसे बाहर की दुनिया की कोई भी नकारात्मक चीज हिला नहीं सकती। तो हनुमान जी में सिखाते हैं बाहर के अंधेरे से पहले अपने मन के भीतर के अंधेरे को हराओ, क्योंकि अ स्ट्रॉन्ग माइंड रिजेक्ट्स ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो आज की हमारी लास्ट लाइन और हनुमान चालीसा की लाइन नंबर 48 कम्स हियर, महावीर जब नाम सुनावे। इस लाइन में तुलसीदास जी में कहना चाहते हैं जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तब केवल शब्द नहीं बोले जाते, अपने अंदर के साहस को जगाया जाता है। और यही इस चौपाई का सबसे बड़ा संदेश है। देखो, महावीर केवल नाम नहीं है, एक माइंडसेट है, एक थॉट है, एक पावर है, एक याद है। एक ऐसी याद जो हमें याद दिलाते है हर एक इंसान के भीतर उनके प्रॉब्लम से लड़ने की शक्तियाँ मौजूद होती है, सिर्फ उसे जगाने की दे देती है। देखो, हम आजकल अक्सर मोटिवेशन बाहर ढूंढ रहे हैं लेकिन मोटिवेशन हमारे भीतर अंदर है। और हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि लाइफ में कभी भी पेन आए, प्रॉब्लम आए या परेशानी आए तो अपने भीतर के महावीर को याद करो, उसे जगाओ और उसके उसे और खुद को एक बिलीव दो कि नो, मेरे अंदर ये शक्तियाँ है कि मैं इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकता हूँ, मैं इस फियर से ओवरकम कर सकता हूँ। और तभी लाइफ आसान होना स्टार्ट होती है। तो यही था हमारा आज का लाइन नंबर 48 का डेकोरेशन। तो कल मिलते हैं, होपफुली 21 डेज का हार्ड चैलेंज फॉलो करते हैं, ताकि वही चैलेंज मुझे वापस से रिबल गेम के असली ट्रैक पे ला सकता है। और मुझे पता है कि मैं ये 21 डेज का स्मॉल चैलेंज कंप्लीट करूंगा ही किसी भी हालत में। तो आज का वीडियो पे एंड कर दे, पसंद आता लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 72 में, तब तक के लिए